जय माता दी। नवरात्रि में हवन कैसे करें? पंडित जी न मिले तो आप खुद भी कर सकते हैं हवन। जानिए इसका विधि। नवरात्रि के 9वें दिन हवन पूजन का विधान है। नवमी के दिन हवन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है, माँ की विदाई कर दी जाती है। इसके बाद दशमी को माँ का विसर्जन किया जाता है। नवमी के दिन हवन कराने के लिए अक्सर पंडित जी की खोज की जाती है, लेकिन कई घरों में विधान होने के कारण कभी कभी पंडित जी नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में आप को परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। नवरात्र की पूर्णाहुति का हवन आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए हवन पूजा विधि और मंत्र की जानकारी जरूरी है। तो आइए आपको मैं बता रही हूँ ये। तो सबसे पहले जानिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्र के 9वें दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम गणेश और कलश का पूजन कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें। माता को पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर माता को 9 प्रकार के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। आरती करने के बाद हवन की सामग्री तो बहुत सारे होते हैं, वैसे आपको मैं लिखा दे रही हूँ ये कौन कौन सा लकड़ी लगता है, क्या क्या उसमें सामग्री होता है। तो आम की लकड़ी, देवदार की जड़, बेल, नीम, पलाश पौधा, बेर, आम की पत्ती, चंदन की लकड़ी, गुलर की छाल, पीपल की छाल इत्यादि ये सब लकड़ियाँ होता है। उसके बाद तिल, कपूर, अश्वगंधा, बड़ेहा, लौंग, चावल, मुलेठी, हर्रे, घी, शक्कर, जौ, गुगल, इलायची, गाय के गोबर से बने उपले, सुपारी, पान, बतासा, घी, नारियल, लाल कपड़ा, कलावा, खीर, ये हवन सामग्री। ये सारा चीज अगर आपके घर में है या आसपास है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका किसी भी पंसारी दुकान जाइए और वहाँ पे आपको हवन सामग्री का सारा कुछ, नवग्रह का लकड़ी और ये हवन सामग्री आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अब हवन की विधि। नवरात्र की 9वीं तिथि को सबसे पहले विधिवत तरीके से माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लें। इसके बाद कलश की पूजा करें। उसके बाद चावल के आटे से रंगोली बनाएं। इस चौक पर को पूर्णा कहते हैं। उसके ऊपर हवन कुंड रख दें। हवन कुंड भी अगर आपके पास है तो हवन कुंड दीजिए, नहीं है तो आप मिट्टी के भी कुंड के बना सकते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन में भी आप कर सकते हैं। हवन कुंड में लकड़ी रखें और थोड़ा सा कपूर या घी डालकर जला दें। ध्यान रहे कि उसमें किरासन से नहीं जलाया जाए और न फूंक मारे। आसन पर बैठकर मंत्र के साथ हवन आरंभ करें। जब हवन मंत्रों के साथ आहुति डाल दें, आपको किन किन मंत्रों के साथ आहुति डालनी है वह जान लीजिए। हवन करते समय इन मंत्रों के साथ दे आहुति। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम नमो देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, शोधा नमस्तुति स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी तिरुपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्राह शांति करा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अब इसके बाद हवन में खीर का भोग अवश्य डालें।
खीर अगर नहीं हो तो आप दही चूड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन खीर ही होना चाहिए। फिर एक सूखा नारियल लें, उसके चारों ओर रक्षा सूत्र लपेट दें, इस पर घी चारों तरफ लगा दें। इस नारियल को हवन कुंड के बीच में रख दें। अंत में बचा हुआ हवन धूप को ऊपर से डालकर इस मंत्र को बोलें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बात और कि जब भी आप हवन करने बैठें तो अकेले नहीं बैठें। अगर पति पत्नी हैं तो दोनों साथ बैठें। अगर किसी कारणवश नहीं है तो जो भी घर में सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनके साथ बैठें और सब मिलके हवन करें। करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को यूजफुल रहा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।